हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। फिर से आप सभी का वेलकम किया जाता है आईएमए के परिवार में। हमारी एडवांस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। सवाल करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट क्यू इज। इनमें आपको बताना मेजर प्रोडक्ट क्यू कौन सा होगा भाई। पहले तो इसको रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। एल ग्लूकोज है। देखो, अपने पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डी टाइप के होते हैं। तो सर पहले तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाता हूं। CH OH CHOH 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 और CH2 और OH। ये है सर डी ग्लूकोज। क्या है? डी ग्लूकोज। लेकिन अपने को बनाना क्या सर? एल ग्लूकोज। लो सर, CHO कार्बन, OH कार्बन, H कार्बन, OH कार्बन, OH और CH2OH। ये है सर अपने पास एल ग्लूकोज। कोई दिक्कत? इसकी रिएक्शन करवाते हैं सर HI के साथ। इसको यदि मैं HI के साथ हीट करता हूं तो बनता है सर एन हेक्सेन। क्या बनता है? एन हेक्सेन। चाहे डी हो चाहे एल हो, एन हेक्सेन को Cr2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। एन हेक्सेन ये होगा सर, ठीक है। इसको यदि मैं Cr2O3 की प्रेजेंस में 775 केल्विन टेम्परेचर लेके हीट करता हूं तो बनता है बेंजीन। ये जो बेंजीन बना है वो अपने पास पी है सर, और इसकी रिएक्शन करवानी सर Cl2 के साथ एक्सेस में, ठीक है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो बनता है सर BHC या गामा 66 या गामा 66। कल्लू भैया, कल्लू भैया, कल्लू भैया, कल्लू भैया, कल्लू भैया, कल्लू भैया। इसको बोलते हैं सर BHC या बोलते हैं गामा 666। क्या ये बात समझ आई? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है भाई, चलो क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल क्या कह रहा है सर? लिस्ट फर्स्ट कंटेन वेरियस रिएक्शन सीक्वेंस एंड लिस्ट सेकंड कंटेन द पॉसिबल प्रोडक्ट। मैच each entry in list first with the appropriate entry in list second। ठीक है सर, शुरुआत करते हैं लिस्ट फर्स्ट से। फर्स्ट में कौन है सर? पी। अब पी की रिएक्शन करवाता बंदे को। सबसे पहले इसने दिया सर साइक्लोहेक्सिन। इसकी रिएक्शन करवानी सर O3 के साथ Zn। रेडक्टिव ओजोनलाइसिस क्या बन जाएगा बेटा? देखो, CHO और CHO। इसकी रिएक्शन है सर एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ हीट करवाना। ये जो रिएक्शन है सर वो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये यहां अटैक करेगा सर, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सर 5 मेंबर्ड। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ CHO। ये हो गया सर अपने पास एक्वस NaOH के साथ हीट किया तब। अब इसकी रिएक्शन ये कह रहा है भाई साहब एथिलीन ग्लाइकॉल OH और OH, और कैटलिस्ट लिया है PTSA। पता सा नहीं है बेटा, ये पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड है। क्या है? पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है सर, और ये प्रोटेक्ट करेगा एल्डिहाइड को। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CHO और ये ऐसे। कोई दिक्कत? चलो, फिर रिएक्शन करवानी है BH3 के साथ। BH3 और H2O2 लेना है।
यही है ना, और NaOH के साथ हीट करना। तो सर ये तो रिएक्शन हो गई सर हाफमैन ब्रोमाइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी हाइड्रोबोरॉन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी? हाइड्रोबोरॉन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख देता हूं सर। कौन सी बच्चा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड में तो एमाइड आता है, वो NH2 में कन्वर्ट होता है। क्या बन जाएगा बच्चा? देखो यहां डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये, अब यहां से ये डबल बॉन्ड हटता है, यहां से ये डबल बॉन्ड हटता है, और डबल बॉन्ड की जगह कौन आएगा? देखो क्या है अपने पास? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रूल फॉलो होता है सर? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो सर यहां लग जाएगा अपने पास OH। ठीक है, उसके बाद इसने कहा H3O+ के साथ रिएक्शन करो। लो सर H3O+ के साथ रिएक्शन कराओगे तो वापस ऊपर कौन आ जाएगा सर? एल्डिहाइड। ये OH और यहाँ आ जाएगा सर CHO। अब इसका यहाँ करवाना सर NaBH4 के साथ रिडक्शन, तो बन जाएगा सर अपने पास CH2 सॉरी OH और OH। क्या ऑप्शन कोई मैच कर रहा है सर? CH2OH और OH। P में तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, P में तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, P में तीसरा 3 में सर। ठीक है, अगला करते हैं। चलो अगला कह रहा है सर ओजोनलाइसिस करवाना है, उसके बाद एक्वस NaOH। एक्वस NaOH इन द सेंस क्या हो जाएगा सर? वापस एल्डोल कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसको सॉल्व करते हुए क्यू को, किसको? क्यू को, डबल बॉन्ड और यहाँ CH3, इसकी रिएक्शन करवानी सर O3 ZnH2 रेडक्टिव ओजोनलाइसिस। क्या बन जाएगा? देखो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ अपने पास C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये हो गया सर 7 कार्बन की चेन। अब आगे क्या कह रहा है ये? आगे ये कह रहा है सर एक्वस NaOH के साथ हीट करना है सर। इसकी रिएक्शन कराओ सर एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ हीट करना है। तो मोर स्टेबल कार्बन है, कहां बनेगा? देखो यहां बनेगा, तो 5 मेंबर रिंग आएगी। 5 मेंबर रिंग के साथ ये आ जाएगा ऐसे, डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा सर OH। सही है चलो अगला क्या कर रहा है सर एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, इसकी रिएक्शन करवानी सर एथिलीन ग्लाइकोल के साथ और पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड। तो क्या बन जाएगा? देखो 5 मेंबर रिंग और यहां से इसका हो जाएगा सर प्रोटेक्शन, ये लो सर, और यहाँ OH। फर्दर किसके साथ रिएक्शन करवाई बच्चा? देखो BH3H2O2, यहाँ ले लिया सर BH3H2O2 और NaOH, वापस वही HBO रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चा? HBO रिएक्शन। अब हीट का उस समय तो हीट यहां अपने पास क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड, यस या नो? इसमें भी आप क्या लगा दोगे सर? डबल बॉन्ड। अब आपके पास BH3 के साथ रिएक्शन करवानी है, ये लो सर, यहाँ क्या है अपने पास? ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा सर? OH। अगला देखो H3O+ और NaBH4 के साथ रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करवानी है H3O+, तो ये तो वापस कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ तो अपने पास आ गया सर कीटोन और यहाँ OH है ये, और इसकी रिएक्शन करवाना सर NaBH4 के साथ,
ये काम करता है बच्चा लोग रिडक्शन का। किसका काम करेगा सर? रिडक्शन का। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा सर, यहाँ अपने पास OH और यहाँ अपने पास OH। क्या ये कोई ऑप्शन है भाई? चेक करो, ऐसा कोई ऑप्शन है रे? चेक करो। OH OH 5, तो Q में हो गया सर 5। तो सेकंड ऑप्शन तो हो गया क्रॉस, फोर्थ ऑप्शन भी हो गया क्रॉस। अब देखो A और C ऑप्शन बचा है। अब R अपन चेक कर लेते हैं एक बार। R चेक करें? चलो सर, R क्या है अपने पास? R अपने पास है सर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ CH3। किसके साथ रिएक्शन करवाई सर? देखो एथिलीन ग्लाइकोल PTA से इसकी रिएक्शन करवाई सर, एथिलीन ग्लाइकोल और पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। तो क्या बन जाएगा? देखो डबल बॉन्ड और यहाँ मिथाइल और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये अपने पास। अब आगे देखो बच्चा, आराम से जागते रहो। मर्क्यूरिक एसिडेट के साथ रिएक्शन करवानी है, H2O लेना और NaBH4। कौन सी रिएक्शन सर? OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। HgOAc का होल ट्वाइस और H2O लेके NaBH4 के साथ रिएक्शन करवानी। तो सर यहाँ तो ये बन जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा सर, यहाँ अपने पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये सर प्रोटेक्शन हो रखा है इसका। आगे देखो सर, किसके साथ रिएक्शन करवानी है? H3O प्लस NaBH4। इसकी रिएक्शन कराओ सर, H3O प्लस हाइड्रोलाइसिस, तो वापस बन जाएगा बेटा कीटोन। कैसा होंगे? कीटोन। इसकी रिएक्शन सर NaBH4 के साथ रिडक्शन, क्या आ जाएगा सर? कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल और यहाँ मिथाइल और यहाँ OH। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस सर, R में 4। तो R में 4 है कोई? ये रहा सर, A ऑप्शन इज राइट। ठीक है, S वाला तुम चेक कर लेना भाई, होमवर्क। क्या आगे बढ़ा जाए? देखो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई के। 3 बता दिए, 3 से आंसर मैच हो गया, चौथा खुद कर लेना बेटा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस तुम भी करोगे ना, आइडिया तुम्हारे को यहां से लग जाएगा। चलो सर, अगला सवाल क्या कह रहा है सर? द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट सेकेंड आर द रिएक्टेंट फॉर द नेम्ड रिएक्शन मेंशन्ड इन लिस्ट फर्स्ट। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लो सर, करेक्ट ऑप्शन चेक करना सर, करेक्ट ऑप्शन चेक करना सर। देखो ईटाट रिएक्शन में क्या होता था, याद करो। ईटाट रिएक्शन में होता था सर, टोलुइन से रिएक्शन होती थी ना, CH3 और इसकी रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ। ठीक है, और H3O प्लस एसिडिक मीडियम। तो यहां से अपने पास बनता था बेंजल्डिहाइड CHO। ये कौन सी रिएक्शन है सर? ईटाट रिएक्शन। क्या ऐसा किसी में आ रहा है सर? आ तो रहा ना सर। ये लो, बेंजीन की रिएक्शन करोगे किसके साथ सर? CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बन जाएगा? टोलुइन। मतलब P में तो हो गया सर 3। Q में गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन तो ये रही ना सर, एनलीन वाला। एनलीन की रिएक्शन Na2 प्लस HCl के साथ कराओगे तो बन जाएगा N2Cl, N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस। और उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा दो सर, Cu2Cl2 के साथ करवा दो, तो कल्लू वही आ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा? क्लोरोबेंजीन। तो P में 3 और Q में 4, P में 3 और Q में 4, एक ही तो ऑप्शन है सर, D ऑप्शन इज राइट। ठीक है, R में देखो गाटरमैन कोच रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो बन जाएगा बेंजीन।
बेंजीन की रिएक्शन करो CO प्लस HCl के साथ तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब समझ आ गया ना? तो ये हो गया सर गाटरमैन कोच रिएक्शन। रोजेनवुड रिडक्शन रिएक्शन, अब बताओ सर, रोजेनवुड रिडक्शन रिएक्शन, टोलुइन की रिएक्शन इसके साथ करो तो बेंजोइक एसिड क्या बना देगा, COCl, और COCl की रिएक्शन करो H2PDBS4 के साथ, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, CHO। तो S में क्या आ जाएगा, 2 P3Q4 R5S2, ऑप्शन 4 इज राइट। जेई एडवांस 2023 का है। क्या आगे बढ़ा जाए? चलो सर, अगला सवाल। लिस्ट फर्स्ट इंक्लूड्स स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट of selected chemical reaction. List second gives structure of compound that may be formed as intermediate product and or final product from the reaction of list first is। अच्छा, इनको मैच करना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज करेक्ट कॉम्बिनेशन, कंसीडर लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। चलो पहले की करवाता अपन खत्म, पहले की रिएक्शन यहाँ करवा देते, चलो पहले को लेके चलते हैं सर, ठीक है, साथ साथ में लिख देना भाई क्योंकि मैं रब करूंगा यहाँ पर। तो सर यहाँ अपने पास आ जाएगा ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहले से ही प्रोटेक्शन किया इसने। चलो इसकी रिएक्शन करवानी सर, डाइबाल H, डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करता है सर, साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करता है। तो सर बन जाएगा यहाँ CHO, और यहाँ आ जाएगा सर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कोई दिक्कत। फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवानी, फिर NaBH4 लेना है। क्या बात है सर, यहाँ ले लो डाइल्यूट HCl, तो इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, देखो इसको तोड़ोगे तो बन जाएगा सर ये, यहाँ आ जाएगा CHO और यहाँ आ जाएगा सर CHO, सही है। NaBH4 के साथ रिएक्शन करवानी। अच्छा इसको NaBH4 के साथ रिएक्शन करवानी है ना बच्चा, NaBH4, तो NaBH4 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चा OH, और यहाँ पर भी OH। अब इसकी रिएक्शन करवानी सर H प्लस के साथ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लो या H प्लस हीट लो, बात तो एक ही है। तो सर क्या बन जाएगा, तो सर ये बन जाएगा इसमें, तो इसमें बनने वाला प्रोडक्ट 1 2 2, ये ऑक्सीजन और ये। अब ये कहाँ मैच हो रहा है चेक करो, ये मैच हो रहा है सर R में, तो पहले में तो R बनना चाहिए और R भी बनना चाहिए, और ये Q बन रहा है, देखो यहाँ पर Q और R, फर्स्ट में Q और R। अच्छा थर्ड और फोर्थ में ही दे रखा ना, चलो थर्ड सॉल्व करते हैं पहले। थर्ड को सॉल्व करो बेटा, यहाँ आ जाएगा अपने पास Cl और यहाँ C डबल बॉन्ड O और OMe। इसकी रिएक्शन करवानी सर KCN के साथ, और दूसरा करवाना सर H3O प्लस के साथ हीट। तो यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा सर, यहाँ आ जाएगा COOH, कोई दिक्कत, चलो सर, और यहाँ C डबल बॉन्ड O और O और H, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है सर, LiLH4 के साथ रिडक्शन करवाना। अच्छा LiLH4 तो रिड्यूस करता है सबको, एसिड को भी कर देता है अल्कोहल में, तो क्या बन जाएगा बच्चा, देखो यहाँ बन जाएगा CH2 और यहाँ OH, और यहाँ CH2 और यहाँ OH, सही है। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4,
अब यहाँ इसने ले लिया सर कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो क्या बन जाएगा सर बोलो? तो बन जाएगा सर ये। तो इसमें भी तो यही आ रहा है मामला। अब थर्ड में बीच बीच में कौन कौन बन रहा है? COH और COH। टी भी बन रहा है, ये तो गया सर टी। और ये जो बना है 2 कार्बन वाला, ये बना है Q। और लास्ट वाला बना है वो बना है R। ऐसा कोई ऑप्शन है T, Q और R में से? तीसरे में, तीसरे में, तीसरे में TU नहीं सर, गलत हो गया। तीसरे में S और R, S और R, S और R तो कहीं आ ही नहीं रहा है। ठीक है सर, अब फोर्थ को चेक करो सर। तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है? अब फोर्थ ऑप्शन ले रहा हूँ, देखो। अब यहाँ अपन ले रहे हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन सर अपने पास ये है। यहाँ अपने पास आ गया सर C डबल बॉन्ड और OMe, और यहाँ पर भी अपने पास COMe। इसकी रिएक्शन करवाएं सर LiAlH4 के साथ, LiAlH4 के साथ। तो सर यहाँ तो बन जाएगा अपने पास CH2 और OH, और यहाँ बन जाएगा सर CH2 और OH। कोई दिक्कत? और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है, मतलब H+ के साथ हीट करना है। क्या बन जाएगा बोलो? यहाँ बन जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ सर ये तो कहीं आर आ रहा है बीच में, देखो ये तो आर हो गया, और ये कहाँ है सर? ये क्यू है ना। तो फोर्थ में क्यू और आर है कोई ऑप्शन? फोर्थ में क्यू और आर, ये रहा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आपका। समझ आ गया ना? क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, बोलो यस या नो। चलो सर, अगला अब क्या कह रहा है सर? फर्स्ट और सेकंड में मैच करना है। फर्स्ट तो अभी किया था यार, फर्स्ट तो अभी किया था। फर्स्ट तो मैं यहीं से बता देता हूँ, चलो डाइबाल HCH आ जाएगा, डाइलोट HCl एल्डिहाइड आ जाएगा, फिर NaBH4 दोनों को रिडक्शन कर देगा, मतलब Q तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट में Q, फर्स्ट में Q तो आ रहा है, फिर R आएगा, Q और R, Q और R। सेकंड को चेक करो, सेकंड क्या है सर? डबल बॉन्ड, और यहाँ अपने पास COH। इसकी रिएक्शन करवाई बच्चा इसने O3ZnH2, क्या बन जाएगा बोलो? यहाँ आ जाएगा CHO और यहाँ COH। अब आगे देखो, NaBH4 के साथ रिएक्शन करवानी, NaBH4 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ आ जाएगा सर CH2OH और यहाँ C डबल बॉन्ड OH, सही है। और फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, H+ यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा देखो? ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, और ये ईस्टर बन रहा है। ऐसा कोई प्रोडक्ट है बच्चा? U है। तो जो सेकंड है उसमें एक तो U आ रहा है, और एक कौन आ रहा है सर? S आ रहा है, और कौन आ रहा है? CHO और COH। P आ रहा है, PSU। ओ भाई साहब ये रहा PSU। क्या ये बात समझ आ गई? मतलब ये कह रहा है कि सर बीच में बन रहा वो भी हो सकता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी हो सकता है, आपको सबको मैच करना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ाए। अगला सवाल क्या कह रहा है सर? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो सर, इस कार्बन के पास तो कौन सा कैरेक्टर है? sp, सही है। इस कार्बन के पास कौन सा है सर? sp2।
इस कार्बन के पास भी कौन सा कैरेक्टर सर, sp2, और यहां तो ये सर प्लस आई लगा रहा है, तो सबसे कम तो हो गया सर फोर्थ का, और सबसे ज्यादा हो गया फर्स्ट का। फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फोर्थ का सबसे कम। ठीक है, सेकेंड और थर्ड में देखते हैं सर। ये एल्कीन है और ये अपने पास बेंजीन ग्रुप है, लेकिन यहाँ अपने पास देखो ये प्लस एम लगा हुआ है, प्लस एम लग रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल ये खींचने के बजाय देना की टेंडेंसी रखेगा। तो सर इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो इससे कम होगा, मतलब सेकंड का ज्यादा होगा किससे, थर्ड से। है कोई ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? सेकंड ऑप्शन इज राइट। कोई दिक्कत? चलो सर आगे बढ़े। अगला सवाल सर, ये शायद मैंने तुम्हारे को ब्लॉकबस्टर सीरीज में करवाया है, ठीक है, एक बार तुम करना इसको, ये तुम्हारे लिए होमवर्क डाल रहा हूं भाई, ठीक है। और नहीं हो तब आपको देखना है लुक आउट ब्लॉकबस्टर सीरीज, ठीक है। किस पे देखना है सर, IIM जोधपुर चैनल पे। कोई दिक्कत? चलो सेल्फ प्रैक्टिस करना, फिर वहां पर चेक करना सर, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कह रहे सर, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद COHCl। ये लो सर, बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन करवानी है सर CO+HCl के साथ, गैटरमैन कोच रिएक्शन होगी सर, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, ये एनाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कह रहा है, फॉलोड बाय रिएक्शन विद AC2O, इसकी रिएक्शन करवानी है सर CH3, C डबल बॉन्ड O और OC डबल बॉन्ड O और CH3। तो याद करो एक परकिन रिएक्शन लिखवाई थी, वहां पर अपने पास क्या बनता था, सिनेमिक एसिड, तो ये लो सर CH डबल बॉन्ड CH और COH, कंपाउंड एक्स अपॉन रिएक्शन विद Br2Na2CO3 followed by heating with moist KOH furnished Y as the major product. Reaction of X with H2PDC followed by the compound Z. नहीं, followed by H3PO4 का ना, इसकी रिएक्शन करवानी सर H2 पैलेडाइज्ड कार्बन, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, तो यहां बन जाएगा सर CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH, और इसकी रिएक्शन किसके साथ का है बच्चा, H3PO4, मतलब H+ के साथ हीट करना है, तो यहाँ से H2 जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 2 3, 1 2 और ये 3, यहाँ डबल बॉन्ड ऑप्शन है, कोई ऑप्शन, ये रहा सर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्या ये बात समझ आ गई? चलो सर आगे बढ़े। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एन ऑर्गेनिक एसिड P C11H12O2 can easily be oxidized to a dibasic acid which react with ethylene glycol to produce a polymer dacron। मतलब ये तो होगा सर टरप्थलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल और टरप्थलिक एसिड मिलकर क्या बनाता है, टैलिन या डेक्रोन। अपॉन ओजोनलाइसिस P gives an aliphatic ketone as one of the product. P undergoes the following reaction sequence to furnish R via Q, ये R है यहाँ पर, ठीक है, R via Q, the compound P also undergoes another set of reaction to produce S, ये यहाँ S बना रहा, इससे रिलेटेड कहीं और सवाल तो नहीं, चलो। और ये पूछ रहा था कंपाउंड S इच, तो पहले P तो पता करें सर,
C11, H12 और O2। ड्यू निकालो बच्चा, 12 माइनस 6, 6। सही है ना? तो यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, ये कह रहा है। द कंपाउंड आर इज, अच्छा आर क्या है ये कह रहा है। एच कीटोन बना रहा ओजोन लेसिस से, तब तो वो अपने पास ये होना चाहिए ना, डबल बॉन्ड और ये। अब इसका ओजोन लेसिस कराओ, देखिए तो यहाँ से ये कीटोन बन जाएगा। 6 7 8 9 10 हो गया, 10 क्या नहीं हुआ, 10 हो गया। तो यहाँ अपने पास क्या लगाऊंगा, O2 मतलब यहाँ लगा दो COH, C डबल बॉन्ड O और OH। P यदि ये मान के चलूँ और इसकी रिएक्शन में करवा दूँ सर H2 पैलेडाइज्ड कार्बन, तो बन जाएगा सर, और SOCl2 ले लो, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा बच्चा वो ये होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl, और यहाँ अपने पास ये आ जाएगा। सही है। इसकी रिएक्शन MEMGBr के साथ करवाएं, MEMGBr। तो सर यहाँ बन जाएगा अपने पास कीटोन। सही है ना? यहाँ बन जाएगा कीटोन और यहाँ अपने पास ये NaBH4 के साथ अल्कोहल बना दूं, NaBH4 के साथ क्या बन जाएगा बेटा, OH अल्कोहल, और ये अपने पास। अब ये कह रहा है HCl के साथ रिएक्शन करवानी, तो यहाँ तो क्लोरीन आ जाएगा, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करो और MgET2O, तो सीधा ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर MgCl और यहाँ ये HTH। अब ये कह रहा है सर CO2 ट्राई के साथ H3 प्लस, CO2 और H3O प्लस, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है सर, तो यहाँ आ जाएगा COH। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो Q क्या है और S क्या, पहले तो ये देखो Q कहाँ है, NaBH4 के साथ, ये Q है और ये R है। अब पूछा क्या था, कंपाउंड R इज, R चेक करो रे, COH COH CH2, ये रहा। अब देखो यहाँ एल्किन बनाऊं तो ये कीटोन नहीं बन पाएगा सर, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा नहीं, ये तो वैसे ही नहीं है। ये हो सकता है लेकिन ये अपने पास डेक्रोन नहीं बनाता है, ये भी डेक्रोन नहीं बनेगा। क्योंकि डेक्रोन का जो अपने पास मोनोमर यूनिट है वो ये है COH और COH, मोनोमर ऑफ डेक्रोन, दिखा ना, या टाइलिन। अब S तुम कर लेना इसको, ठीक है, S कर लोगे ना, H2PD के साथ रिएक्शन करवानी, फिर NH2 के साथ अमोनिया के साथ हीट करोगे, CONH2 बन जाएगा, Br2 में NH2 लग जाएगा, NC बन जाएगा। तो जो कंपाउंड S है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंपाउंड जो S है वो ये है, ठीक है, NH3 के साथ CONH2, NH2 के साथ PD, ठीक है, ये आ जाएगा सर, ये NH और CH3, श्योर यही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन with COHCl in the presence of anhydrous ElCl3, the compound Y is,
तो वाई बना या नहीं क्या? ये तो इससे रिलेटेड सवाल है ना। अच्छा वाई, ठीक ठीक ठीक, वाई बना देते, वही रिएक्शन है सर। वापस लिख देते हैं एक बार। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी सर? CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, तो बन जाएगा सर बेंजल्डिहाइड CHO। इसकी रिएक्शन करवानी सर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कहलाती है पर्किन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? पर्किन रिएक्शन। नेम रिएक्शन में सब करवाइए बेटा, एक बार नेम रिएक्शन जरूर देख लेना। तो यहाँ बनता है सिनेमिक एसिड, CH डबल बॉन्ड CH और COH, कोई दिक्कत? अब ये कह रहा है सर कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन विद Br2 Na2CO3 followed by heating 8473 Kelvin with moist KOH furnished Y as the major product। Br2Na2CO3 करना है, तो ये तो COH हट जाएगा क्या? ठीक है, हाँ, फॉलोड बाय हीटिंग Br2Na2CO3 के साथ रिएक्शन करना। यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा CH Br CH Br और COH। अब इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा ये CH Br और CH2Br। अब इसकी रिएक्शन करवानी सर मोइस्ट KOH के साथ, मोइस्ट KOH के साथ, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये तो आई कहना सर अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। ये रहा सर, C ऑप्शन इज राइट। समझ आ गया भाई? देखो जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं सर। अगला एन ऑर्गेनिक एसिड PCl11H12O2 कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज टू ए डाइबेसिक। वही क्वेश्चन है 2018 वाला। देखो अब S बनाना वो तो मैंने बना ही दिया था वहां पर, ये रहा। देखो S जो बना वो ये तो है अपने पास, तो S अपने पास है वो ये है। अब कैसे बना वो भी देख लो। जो P है बच्चा लोग, वो अपने पास क्या है जरा चेक करो एक बार। P है वो अपने पास है COH और यहाँ अपने पास ये डबल बॉन्ड और यहाँ अपने पास मिथाइल। ठीक है, अब ये कह रहा है सर इसकी रिएक्शन करवानी है H2 पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ, तो रिडक्शन का काम करेगा। तो यहाँ आ जाएगा सर COH और यहाँ अपने पास ये आ जाएगा एल्काइल। अब इसकी रिएक्शन करवानी सर अमोनिया के साथ हीट करना। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ हीटिंग में करवाई जाती है तो अपने पास एमाइड बनता है। क्या बनता है सर? एमाइड। यहाँ अपने पास ये बेंजीन ग्रुप और साथ में एल्काइल। इसकी रिएक्शन देखो, इसने कहा Br2NaOH के साथ, Br2NaOH के साथ। यदि मैं एसीटोन ग्रुप लेके आता तो यहाँ पर अपने पास कौन से हो जाता? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन यहाँ CONH2 है तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी, HBD रिएक्शन होगी। CO हटाओ और NH2 लगाओ तो ये आ जाएगा सर NH2 और यहाँ ये अपने पास एल्काइल। इसकी रिएक्शन भाई साहब कहा क्लोरोफॉर्म KOH के साथ हीट करना, CHCl3 KOH के साथ हीट करना है। कौन सी रिएक्शन सर? कार्बिलमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनेट टेस्ट। तो यहाँ बन जाएगा सर N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप। कोई दिक्कत? फर्दर रिएक्शन इसने कहा है सर H2PDC के साथ रिएक्शन करना, H2 पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ, लेंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। तो सर यहाँ अपने पास आ जाएगा NH और CH3 और यहाँ अपने पास ये एल्काइल ग्रुप।
ऑप्शन सेकंड ही तो है, देखो। आगे बात समझ में बच्चा? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड पी विद CH3 MgBr। इस कंपाउंड पी की रिएक्शन करवानी है CH3 MgBr के साथ एक्सेस, लो भाई साहब, एक्सेस में रिएक्शन करवानी। ये लो सर, C डबल बॉन्ड O और OET, और यहां अपने पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया। इसकी रिएक्शन करवानी सर CH3 MgBr के साथ, ठीक है। तो यहां बन जाएगा सर, यहां बन जाएगा सर OH और यहां टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। H2O की प्रेजेंस में H2O लिया, ये Q बन गया सर। द कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस गिव्स R। इसकी रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर है। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस। बस COET ऐसे थोड़ा ना लगा भाई, एक दो कार्बन है ना बीच में, एक दो कार्बन, और फिर लगा COOET। यहाँ पर भी तो अपने पास दो कार्बन है, एक दो, और फिर यहाँ आ जाएगा अपने पास CH3 और OH, ठीक है। अब ये कह रहा है सर द कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 0 डिग्री सेल्सियस R। इसकी रिएक्शन करवानी सर H2SO4 के साथ, ठीक है। तब तो ये भाई साहब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ER ESR। तो यहाँ अपने पास बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो तो ये होगा सर, H2 हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ अपने पास कौन हो गया सर? मिथाइल ग्रुप, सही है। और इसके पहरे पर अपने पास लगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन करा, यहां से यहां तो ये हो गया सर एल्काइलेशन। क्या हो गया सर? एल्काइलेशन। अब CH3COCl के साथ करवानी है, करवाओ सर। कोई दिक्कत? यहाँ अपने पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो सर यहाँ अपने पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप। ये हो गया सर एसाइलेशन। क्या हो गया? एसाइलेशन। H2O प्रोड्यूस्ड कंपाउंड S, ET इन कंपाउंड P इज इथाइल ग्रुप, ठीक है। डिहाइड्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एरोमेटिक सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, डिहाइड्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। भाई साहब पहले तो एल्काइलेशन हुआ और फिर क्या हो गया सर? एसाइलेशन। मतलब ऑप्शन डी इज राइट। आगे समझे? तो ये अपने पास था सर जेई एडवांस PYQ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के पार्ट 2। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए ओके भाई, धन्यवाद, जय हिंद। आप सब उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।